ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है राजस्थान आबू रोड शांतिवन में रहने वाले ब्रह्मा कुमार रामू भाई का। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्य अनुभव। मेरा जन्म तमिलनाडु के एक छोटे गांव मासाकुड़ी में गरीब परिवार में हुआ। जब मैंने विद्यालय में जाना शुरू किया तो पुस्तक खरीदने के लिए माताजी के पास 25 पैसे भी नहीं थे, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो सकी। मैं 7 वर्ष की आयु में गाय भैंसें आदि चराने जंगल में जाने लगा, परंतु गर्मी और धूल और धूप आदि के कारण मुझे पीलिया नाम की बीमारी हो गई। आंखें पीली हो गईं और देखने में तकलीफ होने लगी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मंदिर में बाल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा, साल भर पशु चराने से केवल 25 रुपये मिलते हैं, फिर मंदिर के खर्चे के लिए 10 रुपये कहाँ से आएंगे। फिर भी हिम्मत रखकर मैंने बाल बढ़ाने शुरू किए, पर घर में माँ और बड़े भाई को पता पड़ा तो वो बोले, इतनी छोटी उम्र में तुमको मंदिर आदि से क्या लेना। मैंने सोचा, आंखें ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, तो जीवन का क्या मूल्य। चोरी नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, किसी से कुछ भी नहीं मांगूँगा। मेहनत करके अपने शरीर को मैं ठीक करूँगा, नहीं तो शरीर त्याग दूँगा। ऐसे वैराग्य के विचार लेकर एक रात चुपके से मैं घर से निकल गया। रात्रि में लगभग 20 किलोमीटर चलकर दूसरे गांव में पहुंच गया और एक आदमी के पास काम करने लगा। वहां मुझे ठीक पैसे मिले। मैंने भगवान के सहारे को मन में स्वीकार कर बाकी सभी आशाएं छोड़ दी। कुछ दिनों में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इससे भगवान में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। जीवन में खुशी आ गई, आत्मविश्वास भी आ गया कि मैं मेहनत करके जी सकता हूँ। मेरे पास लगभग 500 रुपये इकट्ठे हो गए। एक दिन मुझे ढूंढते ढूंढते घर वाले उस गांव तक आ गए। मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए और बदले में मुझे बिल्कुल प्यार नहीं दिया। मेरे बड़े भाई के संस्कार कड़क थे। मैंने कुछ दिनों बाद तमिलनाडु छोड़ दिया और 15 वर्ष की आयु में बेंगलोर आ गया। बेंगलोर में होटल में काम करता था, रात को मंदिर में पूजा करता था। एक बार 10 दिन की यात्रा पर मैं कुछ और लोगों के साथ सबरीमाला में अयप्पा के दर्शन के लिए गया। हमारे साथ हमारे गुरुजी भी थे। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी, संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? उन्होंने कहा, बेटा, भगवान को देखने के लिए 40 जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? गुरुजी ने कहा, उनके 1000 हाथ, 1000 आँखें, 1000 पाँव हैं। उनके बिना तो पत्ते भी नहीं हिलते। मैंने फिर पूछा, जिसकी रोज पूजा होती है, जो सबसे बड़ा है, क्या आप मुझे वो भगवान दिखाएंगे? गुरुजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, बदले में मुझसे कहने लगे, तुम्हें पता है, एक ब्रह्मा कुमारी नाम का आश्रम है, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म का सत्यानाश कर दिया है। मैंने पूछा, क्यों गुरुजी, ऐसा क्या किया उन्होंने? गुरुजी बोले, माताओं बहनों का रंगीन कपड़ा छुड़वा दिया, सोना चांदी पहनना छुड़वा दिया, जैसे विधवाएं होती हैं वैसा बना दिया। जब मैंने सुना तो मुझे याद आया कि हमारी कुल देवी की पूजा भी सफ़ेद कपड़े पहनकर ही होती है। अगर रंगीन कपड़े पहनकर उनकी पूजा की जाए तो बुखार आ जाता था और घर में सांप निकल आते थे। इसीलिए मुझे सफ़ेद कपड़ों के नाम से बड़ा आकर्षण हुआ और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम दिखा दो। यात्रा से लौटने पर गुरुजी एक दिन मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ले गए। वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी बहन आई। उसने आते ही आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत गहरी, सच्ची लगने वाली मीठी बातें सुनाई। वो बातें मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा, हमारे गुरुजी तो कहते हैं, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, मैं बड़ा भगवान, तुम छोटे भगवान, कण कण में भगवान, परंतु कुत्ते में भगवान है तो वो काटता क्यों है? सांप की पूजा करते हैं पर वो भी काटता है। आदमी में भगवान है तो वो हमें मारता है, काटता है, जेल जाता है। हर घर में भगवान है तो इतनी अशांति, इतनी बीमारी क्यों है? इस प्रकार के प्रश्नों पर चिंतन करता हुआ मैं गुरुजी के साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम से वापस लौट आया। अगले दिन गुरुजी तो नहीं गए, पर मैं प्रतिदिन ज्ञान सुनने जाने लगा। आगे बहन जी ने बताया, आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर का आधार लेकर पाठ बजा रही है। आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं और नए दैवीय संस्कार भरने लगते हैं। मुझे इन सब बातों पर विश्वास होता गया। कोर्स पूरा होने पर मुझे दादी हृदय पुष्पा से मिलवाया गया। उनके चेहरे की जगह मुझे शांति धाम दिखाई पड़ा।
मैं देह का भान भूल अशरीरी हो गया। मैं आत्मा वन शांति वन में उड़ गया। वहाँ करोड़ों बिंदु रूप आत्माओं को थोड़ी सी जगह में विराजमान देखा। थोड़ी देर के बाद दादी के आह्वान पर जैसे कि आत्मा पुनः शरीर में लौट आई। फिर मैंने देखा दादी की भ्रुकुटी से शिव बाबा की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। इसके बाद जब बाहर निकला तो विचार चला, गुरुजी के साथ 10 दिन की यात्रा में नंगे पैर पैदल चला, पाँव में छाले हो गए, खून भी गिरा, तालाब का पानी भी पिया, झाड़ के नीचे मिट्टी में सोया, फिर भी पत्थर की मूर्ति के दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाया। जल्दी जल्दी में आगे धकेल दिया गया। वहाँ इतना खर्चा, मेहनत और त्याग करके कुछ भी नहीं पाया, और यहाँ पैसा भी नहीं लिया, सेवा भी नहीं कराई, और ज्योति रूप परमात्मा की शांति का, प्यार का सारा अनुभव करवा दिया। मैंने उसी समय दृढ़ संकल्प लिया कि अंतिम श्वास तक शिव बाबा की ही सेवा करूँगा। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरे पिता हैं, मुझे उनका ही होकर रहना है। और प्रतिदिन मुरली क्लास में आना आरंभ किया। एक दिन दुनिया के परिवर्तन की बात सुनकर मन में शंका उत्पन्न हुई कि इतनी बड़ी दुनिया कैसे विनाश होगी, कैसे स्वर्ग आएगा। संसार में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, तो क्या भगवान ने इन ब्रह्मा कुमारी बहनों को ही परिवर्तन की बात सुनाई है, किसी अन्य को नहीं सुनाई क्या? उस रात मुझे नींद नहीं आई, सोच में ही डूबा रहा। अमृत वेले 2 बजे मैं आत्मा अशरीरी हो गया। भीतर के नेत्र ने देखा, परम धाम से एक ज्योति नीचे आई, उनकी किरणें मुझ पर पड़ी और यह बड़ा शरीर बच्चे जैसे शरीर में परिवर्तित हो गया। तभी जमीन फट गई, नीचे से पानी 2000 फुट ऊपर उछला, परंतु बच्चा अर्थात मैं पीपल के पत्ते पर सुरक्षित रहा और उस ज्योति के साथ खेलता रहा। चारों तरफ से सब लोगों की बचाओ बचाओ ऐसी आवाज आ रही थी। महाप्रलय का दृश्य उपस्थित था। फिर देखा कि शिव बाबा अपना पाठ पूरा करके परमधाम लौट रहे हैं और ये पृथ्वी स्वर्गमयी बन गई है। इसके बाद देवी देवताओं को धरती पर साकार रूप में देखा। वहाँ हीरों का प्रकाश और आपसी प्रेम देखा। बड़ी उम्र वालों का भी बच्चे जैसा चेहरा देखा। रंग बिरंगे फूलों वाले अति सुंदर वृक्ष देखे। शेर को फल खाते देखा। गौ इतनी सुंदर कि देखते ही रहो। बर्तन रखते ही दूध अपने आप उतरते देखा। यह सब देखते ही मुझे निश्चय हो गया कि धरती पर भगवान आ गए हैं। यह दृश्य पूरा हुआ तो सुबह के 3:30 बजे थे। फिर सारा सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमने लगा कि हम ही ऐसे देवी देवता थे, पर पुनर्जन्म लेते लेते आज कितने दुखी और मोहताज हो गए हैं। मैंने मंदिर वाली पोशाक मंदिर में लौटा दी और उसी समय से पक्का ब्रह्मा कुमार बन गया। 12 महीने के बाद बाबा से मिलने पांडव भवन माउंट आबू आया। हमारे ग्रुप में हम 5 कुमार थे। टीचर ने अव्यक्त बाबा को हमारे बारे में बताया। जब बाबा ने टोली देते समय मेरा हाथ पकड़ा तो मन में आया, प्यारे बाबा, जब इस देह में आत्मा है तब तक बाबा की याद और सेवा का वरदान मुझे दे दीजिए। बाबा बोले, वरदान लेने वाले बच्चों को देने वाला दाता सदा वरदान देता है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मधुबन से वापस लौटा तो कहीं भी नौकरी नहीं मिली। बहुत भटका। एक दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पानी पीकर सोया तो नींद नहीं आई। अमृत वेले 2 बजे आदि देव ब्रह्मा जी कमल आसन पर मेरे सामने प्रकट हुए। अपनी गोद में मेरा सिर रखकर पूछा, क्यों उदास हो? मैंने कहा, बाबा, आपका बनकर मैंने कोई गलती भी नहीं की, फिर भी खाने को कुछ नहीं है। मैं भी देह छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में आपका हिसाब चुकता हो रहा है। बच्चों की पालना के लिए तो मैं अभी भी वतन में हूँ, जन्म नहीं लिया। इसके बाद बाबा ने मुझे कुछ तरल सा पिलाया, जिससे मेरी भूख मिट गई, कमजोरी भी मिट गई। फिर बोले, कल से नौकरी मिल जाएगी। अंतिम श्वास तक बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। और ब्रह्मा बाबा गायब हो गए। सुबह उठकर जब मैं बाबा की याद में बैठा तो एक भाई मुझे ढूंढता हुआ आया। बोला, काम पर चलो। मैंने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुझे 10 रुपए दिए। मैं 1 किलो चावल लाया, पकाया, बाबा को भोग लगाया, खुद खाया, बाबा को खिलाया और पोटली में बांधकर काम पर चला गया। कुछ दिनों के बाद एक सुबह मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दादी हृदय पुष्पा मुझे सकाश दे रही हैं, मुझ में योग का बल भर रही हैं। मैंने सोचा
इस जन्म में मेरे पास बाबा की भंडारी में डालने के लिए एक पैसा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं बाबा के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भी दादी मुझको इतना सकाश दे रही हैं। उस समय आश्रम पर आम और नारियल के छोटे छोटे पौधे थे। अगले दिन से उन पौधों की सेवा शुरू कर दी ताकि कुछ तो बाबा के काम आ सकूं। दादी ने खाना, कपड़ा और पैसे देकर मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। उसके बाद तो मैं समर्पित होकर सेवाएं देने लगा। लगभग 10 वर्ष बेंगलोर में ईश्वरी सेवा करने के बाद मुझे शांतिवन का निमंत्रण मिला। प्यारे बाबा ने जमीन में पानी देखने की खूबी मुझ आत्मा को प्रदान की है। उसी निमित्त मेरा यहाँ आना हुआ। दादियों का बहुत सानिध्य और प्यार मिला। वर्तमान समय शांतिवन से लगे मनमोहिनी वन के बगीचे की निमित्त भाव से संभाल कर रहा हूँ। बाबा की याद और सेवा में मौज करता हूँ। जमीन के अंदर पानी देखने के मेरे गुण के कारण मुझे 60,000 महीने पर रखने का प्रलोभन तक भी एक व्यक्ति द्वारा दिया गया, पर मैंने भगवान के प्यार को, संरक्षण को पा लिया है। उसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बाबा की गली में ही जीना है, बाबा की गली में ही मरना है। अब तो ये जीवन बस बाबा को कर दिया। तो ये था आबू रोड शांतिवन में रहने वाले ब्रह्मा कुमार रामू भाई के जीवन का बहुत ही प्यारा सत्य अनुभव। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनुभव ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके भी जीवन में कोई बहुत प्यारे बाबा से जुड़े सत्य अनुभव हैं और आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना अनुभव आप भेज सकते हैं। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और सत्य अनुभव के साथ। तब तक अपना साथ और प्यार बनाए रखें। परमात्मा की छत्र छाया में रहें। ओम शांति।